हेलो, वेलकम बैक एनईटी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारे ये हिस्ट्री के फास्ट रिवीजन महफिल में आपका स्वागत है। मतलब इतिहास की पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन रिवीजन तौर पे जल्दबाजी में फास्ट तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री का मतलब समझना ज़रूरी है जी। तो मतलब में क्या होता है, मीनिंग का मतलब है समथिंग। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट हैज़ हैपेंड डिफिनेटली, जो कि कुछ हुआ हो पास्ट में। मतलब जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं वो मतलब कुछ हुआ है, उसी के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ से? स्टडी ऑफ एन एरिया, कल्चर से जानेंगे, सिविलाइजेशन से जानेंगे, सोसाइटी से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बातें करें, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के तो हमें दो प्रकार से मिलता है। पहला लिटरेरी सोर्स, जिसका मतलब है साहित्यिक स्रोत, जिसमें रिलीजियस बुक हो सकता है, हिस्टोरिकल बुक हो सकता है, और फॉरेन लिटरेचर का मतलब विदेशी किताबों के माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं। और द सेकंड थिंग्स इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत, जिसका हम जानकारी मोनूमेंट से ले सकते हैं, इंस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, कॉइन से ले सकते हैं, आर्टिफैक्ट से ले सकते हैं, मतलब कलाकृतियाँ से ले सकते हैं, पोटरी यानी कि बर्तन से ले सकते हैं, ज्वेलरी से ले सकते हैं, आइडल्स से ले सकते हैं, स्कल्पटर से ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें अब आगे बढ़ते हैं तो हिस्ट्री के टाइम स्केल के बारे में जानेंगे कि क्या टाइम स्केल रहा है हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर को अगर हम लें तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जीरो एडी देखें तो जीरो एडी का मतलब क्या होता है? मतलब कि हम टाइमलाइन को जानेंगे, हिस्ट्री की जानकारी जैसे बीसी में रहता है, एडी में रहता है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे शुरू होता है। तो जीरो एडी का मतलब होता है बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के जन्म को हम जीरो एडी लेते हैं। और उसके आगे के टाइमलाइन को एनो डोमिनी बोलते हैं, शॉर्ट में एडी बोलते हैं। और उसके पीछे के टाइमलाइन को बीसी बोलते हैं। बीसी का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट होता है। और वो जीरो एडी से पास्ट में अगर देखें तो बीच में 57 बीसी भी आ सकता है, जिसका मतलब है विक्रम संवत। और विक्रम संवत जो है वो कैलेंडर हम हिंदू कैलेंडर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग, अब हम एडी से बारे में जाने तो एडी में हम देखें तो जीरो एडी से लेकर के एनो डोमिनी, मतलब अभी तक का काल में 78 एडी भी आएगा, जो कि शक संवत है। शक संवत एक हिंदू कैलेंडर है, ऑल्सो एक हिंदू कैलेंडर है। और हिजरी कैलेंडर जो कि 621 एडी कंसीडर करता है, 621 एडी में आया था हिजरी कैलेंडर, वो जो है इस्लाम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं। एजेस ऑफ हिस्ट्री आते हैं, मतलब हिस्ट्री के एक काल होता है ना, उसके बारे में। तो लिटरेरी सोर्सेस से जानेंगे तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री में नो लिटरेरी सोर्सेस, हमारे पास कोई साहित्यिक ज्ञान यहाँ पे स्रोत मिला ही नहीं है प्री हिस्ट्री में, जो कि हम कंसीडर करते हैं 1,00,000 बीसी से 5,000 बीसी। इसमें सिर्फ हमें टूल्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिले हैं, जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि यह स्टोन एज रहा होगा। ठीक है, और अगर प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमारा लिटरेरी सोर्सेज हैं, बट इसे हम डेसिफर्ड नहीं किए। डेसिफर्ड का मतलब होता है इसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, जो कि कंसीडर करता है टाइमलाइन 5,000 बीसी से 1750 बीसी। और इसी में हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, आगे का पार्ट है। हिस्ट्री में देखें तो लिटरेरी सोर्सेज हैं, डेसिफर्ड भी हैं, मतलब कि स्रोत तो मिले हैं साहित्यिक, उसे हम समझ भी पाए हैं। ये क्या है, 1750 की बाद की बातें हम करेंगे इसमें, जो कि ऋग वेदा काल शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखें तो एजेस ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, मतलब कि औजार के बेस पे जो बने थे हिस्ट्री प्राचीन काल में, तो उसके बेस पर अगर हम कंसीडर करें तो उसके बारे में डिवाइड करें तो हमारे पास क्या क्या आता है। हमारे पास स्टोन एज आता है, कॉपर एज आता है, ब्रॉन्ज एज आता है, और आयरन एज आता है। स्टोन एज को हम कंसीडर करते हैं 1,00,000 बीसी से 5,000 बीसी, जो कि मेजरली यूज ऑफ स्टोन का हम यूज किए हैं यहाँ पे ज़्यादातर, इसलिए स्टोन एज का नाम लिया गया है प्री हिस्ट्री में। ठीक है, प्री हिस्ट्री यहाँ से प्री हिस्ट्री। एंड द सेकेंड थिंग इज कॉपर एज। कॉपर एज को हम कंसीडर करते हैं 5,000 बीसी से 3,000 बीसी। इसमें हम कॉपर का यूज किए होंगे तभी तो इसका कॉपर नाम हो गया। एंड द ब्रॉन्ज एज 3,000 बीसी से 1,000 बीसी, जो कि हम ब्रॉन्ज का यूज किए होंगे। ब्रॉन्ज किसके से मिलकर बना होता है? कॉपर और टीन से। आयरन एज की बातें करते हैं तो 1,000 बीसी से अब तक की बातें करते हैं, मतलब 1,000 बीसी के बाद को हम आयरन एज बोलते हैं, जिसमें हम आयरन का भी यूज करने लगे हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्टोन एज की देखें तो स्टोन एज में क्या हो सकता है, हम वहाँ पे पत्थर का यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग
कर रहे हैं अपना जो करना है। पीरियड्स ऑफ स्टोन एज की बातें जानते हैं तो पैलियोलिथिक एज, जिसमें हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज में हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, जो कि डेट कंसीडर करता है अप टू 20,000 BC, मतलब 20,000 BC तक, प्राचीन काल से लेकर के 20,000 BC तक को हम कंसीडर करते हैं पैलियोलिथिक एज में, जो कि ओल्ड स्टोन एज है। और उसके बाद हम मिडिल स्टोन एज, जो कि मेजोलिथिक है, मेजोलिथिक को कंसीडर करते हैं 20th to 10th BC, मतलब 20,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक को कंसीडर करते हैं। नियोलिथिक में हम न्यू स्टोन की बात हम जानते हैं, तो नियोलिथिक में 10,000 BC से लेकर के 5,000 BC तक जानते हैं। पैलियोलिथिक एज के बारे में जाने तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके स्टोन टूल्स के बारे में। तो इसमें क्या है, हमें वहाँ पे भी देखने को मिला है हैंड एक्स, स्क्रैपर, चॉपर, ग्रिंडर, हमर, एरो हेड्स एंड फ्लैक्स। ये सारे के सारे हमें स्टोन एज में देखने को मिले हैं। ठीक है, और स्टोन एज में हमें ये देखने को मिले हैं क्या क्या, हैंड एक्स, स्कारपर, चॉपर, ग्रिंडर, हैमर मतलब हमर, एरो हेड्स एंड फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब छेनी होता है। ठीक है, अब इसमें हम एरिया भी कंसीडर करेंगे कहाँ से क्या क्या मिली है। तो हमारे पास राजस्थान से मिला है, गुजरात से मिला है, MP यानी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ये हमारा पैलियोलिथिक एज का साइट है इंडिया में। ठीक, अब फूड एंड क्लोथिंग के बारे में जानेंगे उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे लोग पैलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स में, जो कि हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज। तो यहाँ पे लोग कैसे कैसे कपड़े पहने हैं, क्या क्या खाना खाए हैं, कैसे क्या है उनका जीवन काल के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो हंटर एंड फूड गैदर, मतलब शिकार करते थे, उसके बाद वो खाना खाते थे उसी चीज़ को, शिकार करके खाना खाना को हम फूड गैदर यानी और हंटर बोलते हैं। कवर देयर बॉडीज़, अपने बॉडी को कवर करते थे किससे, पत्तियों से, चमड़ों से, मतलब जानवर मारते थे, शिकार करते थे, उसके चमड़ा उखाड़ के रख लेते थे और उसी से अपन बदन को ढकते थे, ठंड लगता होगा तो, और अपने पत्तियों से भी ढक के रखते थे कि ठंड तो भाई ज्ञान रहे या ना रहे, ठंड लगेगा तो पता तो चलेगा कि ठंडा लग रहा है। ट्री बार्क्स के यूज किया। ट्री बार्क्स का मतलब क्या होता है, ट्री बार्क्स का मतलब देखिए, चादर से ओढ़ले है, बेचारा सुतल है। ट्री बार्क्स का मतलब हम यहाँ दिखाते हैं, मतलब पेड़ के अंदर जो खोखला होता है वहाँ पे लोग रहते हैं, ये ट्री बर्क्स इसे बोलते हैं। पेड़ के अंदर खोखला है, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, मतलब उसका यूज कर रहे हैं ट्री बर्क्स का, उसी को ही हम ट्री बर्क्स बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किए हैं, मीट्स का भी इस्तेमाल किए हैं, मतलब मांस भी खाने लगे हैं, फल भी खा रहे हैं, वेजिटेबल भी खा रहे हैं, ट्री बार्क्स का यूज किए हैं रहने के लिए। ठीक है, अब वो लोग जो चमड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे थे, अपने बॉडी को ढंढने के लिए, ठंडे से बचाने के लिए। गर्मी में तो खुला भी ठीक है भाई, ठंडा में तो चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो हाउस एंड शेल्टर की अगर बात करते हैं, देखिए हाउस एंड शेल्टर में आ गया, हाउस एंड शेल्टर में आ गया कि यहाँ पे लोग रहते थे कैब्स, मांद में, गुफा में, अंडर ग्रोव्स ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज के जो अंदर खोखला टाइप हो जाता है उसमें वो लोग रहते हैं। लेटर हट्स, लेटर हट्स का मतलब क्या होता है, झोपड़ी, पुरानी पुरानी झोपड़ी जो रहती होगी उससे, उसमें लोग रहते होंगे। ठीक है, आगे जानते हैं। अदर एक्टिविटीज़ में अगर देखें तो हमारे पास देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे फायर का इन्वेंट हो गया था, आविष्कार हो गया था, मतलब आग की खोज हो चुकी थी। एंड मतलब कब, मतलब 6000 BC इन ओल्ड स्टोन एज, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 BC इन ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज 6 BC में हमें फायर का इन्वेंशन हो चुका था। वहाँ पे खाना पकाए जा रहे थे, रॉक को पेंट किया जा रहा था, यानी पत्थर को पेंटिंग किया जा रहा था, तराशा जा रहा था, कार्विंग किया जा रहा था। लिव इन अ स्मॉल ग्रुप, ग्रुप में भी लोग समाज बना के रहने लगे थे, दोस्ती यारी करने लगे थे। ठीक है,
अब आते हैं मेसोलिथिक एज में क्या है। मेसोलिथिक में थोड़ा स्टाइल ये लोग का चेंज हो गया है। अब उस पत्थर को थोड़ा बांध उनके लकड़ी में थोड़ा डंडा में मजबूत बना रहे हैं। अब यहाँ पे बोन्स एंड आइवरी यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ हड्डी का भी इस्तेमाल करें, जो जानवर मार रहे हैं उसके हड्डी का तो काम करेंगे ना, पत्थर जोड़ के उसमें काम आएगा। हड्डी तो मजबूत होता है, कैल्शियम होता है उसमें, फास्फोरस होते हैं। ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, नाइफ्स का इंतजार किया जा रहा है, चीशल, ट्रेंगल सारे इसी में है, बरिंग, डैगर, पॉइंट, ये सारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे टूल्स जो बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे में हैंडल लग जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा ज्ञान उनका विकसित हुआ है। पहले है कि ऐसे हाथ से यूज करते थे, देखिए ये हाथ से यूज करते थे, लेकिन अब उसमें डंटा वंटा लगा के मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, आगे चले। इसमें एरिया कौन कौन सा है। बागो जो कि राजस्थान में पड़ता है, आजमगढ़ जो कि भीमबेटका यूपी में है था उस समय, और उसके बाद लुंगारी जो कि गुजरात में पड़ता है हमारा, और सारी नहर राय जो कि यूपी में पड़ता है। एपी यानी कि क्या होता है, जो भी होता है, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश होगा शायद, हाँ। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे भी हम जानेंगे कि यहाँ के लोग जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेसोलिथिक एज पढ़ रहे हैं। तो मेसोलिथिक एज में हम जानेंगे कि यहाँ के लोग खाते पीते क्या थे, रहते कैसे थे। उससे पहले हम जानेंगे कि मेसोलिथिक एज का जो टाइमलाइन था क्या था। हमारा जो मेसोलिथिक स्टोन एज जो कि मिडिल स्टोन एज जिसे हम बोलते थे, उसका जो टाइमलाइन था हमें 20,000 BC से 10,000 BC देखने को मिला है। अब इसमें फूड एंड क्लोथिंग के बारे में जानेंगे तो क्या हो सकता है, हंटर एंड गैदरर। अब मारने लगे हैं, रहने लगे हैं, वो तो पहले भी देखे, लेकिन अब थोड़ा बढ़िया ढंग से रहते होंगे, ढंग से मारने वाला चीज़ें बना लिए हड्डी वड्डी डाल के। स्मॉल एनिमल को मारते थे। वील्ड रूट्स, हनी कलेक्टेड, मतलब अब यहाँ पे मध का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मध का छाता लगता है ना बगीचा में, उसका। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, आदमगढ़ एग्जाम्पल में दिया। आदमगढ़ मतलब जानवरों को पाला जा रहा है, जैसे मतलब पालतू बनाया जा रहा है जानवरों को, मारने के साथ साथ पालतू भी कुछ बना रहे हैं। पहले रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हलाल करेंगे। सिव्ड स्किन एंड क्लोथ्स, मतलब जो कपड़ा पहनते थे उसको अब सिलने लगे हैं, उसको सीने के तरीके मालूम हो गए हैं, थोड़ा जीन्स विन्स बन जाए पैंट की तरह, ऐसा कार्य शुरू कर दिए हैं। अब लोग का रहने का जगह देखो भाई, ऑर्डिनरी हाउस ऑफ ब्रांचेस एंड ग्रास, घास से बने हुए हैं, झोपड़ी बनाए हुए हैं। कैव्स, एनिमल फेट बर्न्ड ड्यूरिंग नाइट टू लाइट। कैव्स पेंटिंग, एनिमल फेट का मतलब क्या होता है, जो वो लोग मार के जानवर के रखते थे चमड़ी, उसको वो लोग अब डंटा में बांध के ऐसे मतलब, और इसको जला रहे हैं ताकि देर रात तक ठंड में जले, जिससे गर्मी बनी रहे। कैव पेंटिंग भी होने लगा है यहाँ पे, वो तो पीछे भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है, थोड़ा ढंग से हो रहा होगा। रिलीजन एंड अदर एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे तो ये लोग क्या किए हैं, सुई का इस्तेमाल कर लिए हैं। बुरियल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो कि मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है, किसी को फिर जलाया जाता है, उसको हम बरियल सिस्टम बोलते हैं। मार्शियल बेरिड अलोंग विथ का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो भी होता है। मटेरियल बेरिड अलोंग। स्केलेटन विथ ऑर्नामेंट, स्केलेटन विथ ऑर्नामेंट फाउंड, मतलब यहाँ से जो मिला। मटेरियल बेरिड का मतलब क्या होता है कि शादीशुदा का मतलब जोड़े मिल रहे हैं वहाँ से, कहाँ से, मेसोलिथिक एज से। रिलीजन एंड अदर एक्टिविटीज़, मटेरियल बेरिड हो रहा है मतलब साथ में दफनाया जा रहा है। सती प्रथा नहीं बोल सकते हैं, एक तरह से सती प्रथा ही है, बट सती प्रथा नहीं बोल सकते हैं। अब किसके साथ दफनाया जाए तो हम पढ़े ही नहीं, ये तो लिखा ही नहीं, हम समझ ही नहीं पाए भाई, तो कैसे बता दें। स्केलेटन विथ ऑर्नामेंट फाउंड, ज्वेलरी भी मिली है, हड्डियाँ भी मिली है। स्केलेटन विथ ऑर्नामेंट मतलब हड्डी के साथ। फेसिंग टुवर्ड वेस्ट और ईस्ट, पोट्री मेकिंग, बर्तन बन रहा है, पेंटिंग हो रही है, डांसिंग सिंगिंग सब हो रहा है, मेकिंग बास्केट, झोला झाकर भी बनने लगा है।
हट डेकोरेशन, जो झोपड़ियाँ बन रहा है उसमें पेंटिंग वेंटिंग भी हो रही है। सोइंग सीड्स, अब बीज भी उगा रहे हैं वो लोग कि थोड़ी खेती बाड़ी भी कर लिया जाए। अब डिफरेंस बिटवीन पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज क्या हो सकता है? डिफरेंस जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक के जो टूल्स होते थे हमारा रफ होते थे, बड़ा होते थे, क्रूड होते थे, पॉलिश नहीं रहता था वो, मतलब रुखरा रहता था, बड़ा रहता था, मतलब कोई तरीका नहीं, चलो जैसे कर रहे हैं। लेकिन मेसोलिथिक में थोड़ा ज्ञान हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ, वो लोग पॉलिश किए उसको, मतलब चिकना विकना किए। माइक्रोलिथ का मतलब वो छोटा कर दिए, उसे डंडा वंडा में लगा दिए थे, अब इससे हलाल किया जाएगा बढ़िया से। पहले भी इसी का इस्तेमाल होता था, इसी पत्थर का, लेकिन ऐसे रहता था। तो इतना बड़ा है तो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ कम ताकत, साथ में डंडा है, मारेंगे एक बार में, हंट हो जाएगा बढ़िया सा शिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ मेकिंग टूल्स क्या हो सकता है? स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन पे स्टोन को रगड़ के बनाते थे। प्रेशर फ्लैकिंग, मतलब दाब दे करके बनाते थे। द न्यूलिथिक एज यहाँ पे है, यहाँ के टूल्स हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है हमारा न्यूलिथिक एज। बिरसा मुंडा तो नहीं है ना? न्यूलिथिक एज में टूल्स पॉलिश्ड होते थे, ब्यूटीफुल होते थे। पॉलिश्ड एक्स होते थे, ब्लेड्स, एरो हेड्स, रिंग स्टोन होते थे, सिकल होते थे, प्लॉव, हार्पून, ये सारी चीज़ें होती थी। एरियाज़ की अगर हम बातें करते हैं, छोटा नागपुर, अपर गगनटिक बेसिन हो गया, कर्नाटक हो गया, मेहरगढ़ हो गया जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, बुर्जहम हो गया, गफ कराल हो गया जो कि कश्मीर में पड़ता है, पोरकालाम हो गया जो कि केरला में पड़ता है, एमपी हो गया यानी मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, हैदराबाद हो गया, मद्रास हो गया, बुंदेलखंड, बिहार, असम, ये सारे आ जाते हैं। यहाँ सारे जगह पे हमें न्यूलिथिक एज मतलब यहाँ पे प्रचलित देखने को मिला था। यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि ड्वेलिंग मतलब यहाँ के लोग कैसे रहते थे। अब तो न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, अब आ गया हमारा न्यूलिथिक। तब यहाँ पे लोग तो ढंग से रहेंगे, थोड़ा अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट ऑफ मड एंड स्टोन, मतलब गीली मिट्टी और पत्थर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रफ प्लास्टेड विथ मड, गीली मिट्टी। वाल, मतलब दीवार को इसको पेंट किया जा रहा है, थोड़ा हम भी इसे सजा दें, पेंट किया जा रहा है। विलेज लाइफ को जी रहे हैं, मतलब ग्रामीण, रूरल एरिया, मतलब गांव का जीवन जी रहे हैं। ट्राइब्स, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को जानकारी हुआ है। स्टार्ट कर दिया सोशल ऑर्गेनिज्म, मतलब सामाजिक, मतलब समाज में लोग रहने लगे तो समाज की नॉलेज होनी चाहिए। समाज जब आ गया तो क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर होगा। अब जहाँ एग्रीकल्चर होगा वहाँ अकेले तो कोई खेती कर नहीं सकता है, वहाँ पे चाहिए सेटलमेंट। ठीक है, वहाँ पे चाहिए सेटलमेंट, तो सेटलमेंट भी होने लगा। उसके बाद सेटलमेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको? लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज के बाद हमें कल्चर भी मिल जाएगा। जिसके पास ज्ञान होगा, एजुकेशन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू नो, मतलब आप लोग जानते होंगे, एजुकेशन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट पुट्स इन योर हेड, इट मेक्स लाइफ चेंजिंग, कैरेक्टर मेकिंग एंड मतलब जो जानकारी होती है, भाषा का ज्ञान होता है, उससे हमारा सिर्फ ज्ञान का विस्तार नहीं होता है, उससे हमें मतलब और भी चीज़ें होती है, रहने का ढंग पता हो जाता है, बोलचाल सारे सुधर जाते हैं। अब यहाँ से रिलीजन भी हो गया, रिलीजन के साथ साथ यहाँ प्रोफेशन भी होने लगा, प्रोफेशन के साथ साथ यहाँ रूल भी आने लगा। अब रूल आ गया तो हमें समाज में चाहिए ही रूल, तो यहाँ पे हमें समाज में जब रूल आ गया, मतलब कि यहाँ राज्य व्यवस्था अब शुरू हो रहा है, मतलब पॉलिटी आ गया। पॉलिटिक्स यहीं से तो शुरू हुआ है, पॉलिटी आ गया। अब
अब पॉलिटी आ गया तो समाज में चल रहा है चीज़ें, तो हम यहाँ पे अब इकोनॉमिक्स भी होगा ना, अब खेती किया जाएगा तो कुछ उगेगा तो बेचेंगे, कुछ पैसे होंगे, लेकिन उसमें तो पैसे होते नहीं, तो वहाँ पे चलता था बार्टर सिस्टम। एंड द बार्टर सिस्टम इज कि आप मुझे प्याज के बदले आलू दीजिए, हाँ हम आपको आलू के बदले प्याज देंगे, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। मतलब आप मुझे ये चीज़ दीजिए, हम आपको ये चीज़ देंगे, अदला बदली बोल सकते हैं। तो ये हमें चीफ ऑफ ट्राइब मिल गया, स्टार्टेड सोशल रीजन, फॉर्मेशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ से इंडिया में शुरू हो गया। रिलीजन की बातें करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ब्यूरियल सिस्टम एंड मैट्रियल रिमेन्स। मतलब यहाँ पे शादीशुदा के भी वो पीछे भी पड़े थे, इसमें भी है। सिम्स एंसेस्ट्रल वर्शिप, पूजा वूजा भी होने लगा। मतलब एंसेस्ट्रल वर्शिप का मतलब क्या होता है? पैतृक पूजन, जो हमारे पूर्वज मर चुके हैं उनके लिए भी हम पूजा करते हैं, जिसे पितृ पूजन बोलते हैं। परफॉर्म्ड लार्ज नंबर ऑफ राइट्स, मतलब बहुत बड़ी संख्या में रीति रिवाज को फॉलो करने लगे हैं। प्रोबेबली दे वर्शिप सन, सूरज को पूजा कर रहे हैं, जल का पूजा कर रहे हैं, ट्री का पूजा कर रहे हैं, पेड़ का पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही सब चीज़ों से हमारा खेती जम रहा है। मतलब कि खेत में फसलें उग रही हैं, हमारा जीवन चल रहा है, पेड़ है, वाटर है, जिससे जो आदमी चीज़ें ले रहा है उसी को आदमी भगवान मांग रहा है। अच्छी चीज़ें हैं। बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ, ये लोग बिलीव कर रहे हैं कि मरने के बाद भी एक जीवन है। दे आर बिलीविंग इन दिस थिंग्स, बिलीविंग दैट लाइफ इज आफ्टर डेथ ऑल्सो, मतलब मरने के मृत्यु के बाद भी जीवन है, ये लोग का विश्वास आया। वेसल्स फुल ऑफ एसेस फाउंड विच सोज क्रीमेशन, जो कि हैदराबाद, मैसूर, जो कि मस्की, सलीम में हमें मिला है। मतलब दाह संस्कार की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। दाह संस्कार में क्या होता है कि हम एक मटके में वो रखते हैं, उनकी जो जलाए जाते हैं, राख, एसेस मतलब राख ही होता है, इसमें भरा हुआ है, ये बंद रहता है, अभी दहलाने ले जाते हैं लोग नदी में, उस चीज़ को बोलते हैं वेसल्स फुल ऑफ एसेस फाउंड विच सोज क्रीमेशन, जो कि हमें दाह संस्कार को संकेत देता है। अब यहाँ पे लोग स्टोन वर्शिप भी कर रहे हैं, मूर्ति पूजक भी कर रहे हैं, मतलब पत्थर पूजा भी शुरू हो गया है। ये हमारे शिव जी हैं, मतलब ऐसे ही तो होता है हमको, हाँ ऐसे होता है, ऐसे जो भी होता है। स्टोन वर्शिप हो रहा है। ह्यूमन एंड एनिमल सेक्रीफाइस, मतलब लोग जानवर और इंसान, मतलब अच्छा जीवन शुरू हो गया है न्यूलिथिक एज, जो कि हमारा टाइमलाइन रहा है 10,000 BC से 10th BC से 5000 BC। आगे बढ़ते हैं, फूड एंड ड्रेस की बातें करते हैं। तब खाना तो पीछे भी बना रहे थे, यहाँ पे व्हीट बना रहे हैं, बार्ले बना रहे हैं, फिश बना रहे हैं, राइस, हनी, अब सब खाने लगा है इंसान। मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि खेती बाड़ी तो हो ही रहा है, साथ साथ तो लोग डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं, उससे दूध निकाल रहे हैं, उसकी चीज़ें दही बना रहे हैं। लर्न टू मेक कर्ड, बटर, घी, सारी चीज़ें बनने लगा भाई। ग्रोन कॉटन, कॉटन का मतलब उपज होने लगा, उसके क्लोथ्स भी बनाए। इसके तो और बढ़िया है, चमड़े का जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ आप क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। वूल ऑफ एनिमल यूज्ड, जो कि भेड़ का इस्तेमाल, मतलब कि जिससे हमारा ऊन निकलता है, वैसे वैसे जानवर पालने लगे। वूल ऑफ एनिमल का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ऑर्नामेंट ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, मणिक पत्थर समझ लो। ऑर्नामेंट ऑफ प्रीशियस स्टोन, आइवरी एंड बोन, प्रीशियस स्टोन का ऑर्नामेंट्स बनाने लगे, मतलब कुछ तनी देखने में भी ढंग का लगे वैसा करने लगे। धोती स्कर्ट भी पहन रहे हैं, हेयर स्टाइल भी बनाने लगे हैं, थोड़ा स्टाइल में चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कि अब विकसित हो गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक आ गया, बहुत बीसी बीत गए, मतलब बहुत टाइम निकल गया। अब ये लोग थोड़ा ढंग के चीज़ें करने लगे। ऑक्यूपेशन अगर हम यहाँ की बातें करें तो क्या है? लेफ्ट नोमैड लाइफ,
घुमक्कर जीवन को ख़त्म किया है और मेड एडवांस टुवर्ड सिविलाइजेशन। तो ये लोग मतलब पुराना जीवन, मतलब जो घूम घूम के शिकार करना, मारना, रहना, मतलब मारना तो है नहीं, मार के खाना, फिर आगे बढ़ना, फिर मारना, फिर खाना, वैसा जीवन छोड़ करके एक सभ्य जीवन जी रहे हैं, साथ में लोगों के रह रहे हैं, समाज बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पाल रहे हैं। किसको? कुत्ता को पाल रहे हैं। सीप यानी भेड़, बकरी, पिग मतलब सुअर होता है, बफेलो भैंस, ऑक्स, एस, डियर, हॉर्स, इन चीज़ों को वो लोग पालना शुरू कर दिए हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, एग्रीकल्चर यहाँ पे डिनोट करता है कि हमारा मेन टारगेट, कि हम अब खेती बाड़ी भी करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताता है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट के एग्रीकल्चर बिकेम मेन ऑक्यूपेशन। उन लोगों का जो कृषि है मेन पेशा वही हो गया है, मतलब रोजगार, मतलब वो चीज़ें करने लगे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांट्स का वीट का भी उगा रहे हैं, गेहूं का, चावल का उगा रहे हैं, बार्ले यानी बाजरा, माइजे मक्का होता है, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा चीज़ें अब उगाने लगे हैं लोग। विकसित थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब ग्रामीण। आगे देखें तो अदर आर्ट इन न्यूलिथिक एज, कलाकृतियाँ देखो इनका। इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, चक्के का इस्तेमाल, चक्के बना रहे हैं अब। चक्का बनाए क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे शायद, हाँ, मेकिंग कार्ट। अब जो क्या कहते हैं उसको, बैलगाड़ी बैलगाड़ी बनाएंगे। मेकिंग ऑफ फाइन पोर्ट्रेज विथ डिज़ाइन, अब बर्तन बनाने लगे हैं, डिज़ाइनिंग, कटिंग थोड़ा कर रहे हैं उस पर। वेराइटी ऑफ पोट्स, बहुत प्रकार के बर्तन बना रहे हैं, वेराइटी आ गया। हट डेकोरेशन, अपने झोपड़ी को सजा भी रहे हैं। चैल्कोलिथिक कल्चर, चैल्कोलिथिक कल्चर भी उनका शुरू हो गया है। ठीक है, ट्रेड, अभी तो बताएं बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किए हैं कि आप चीज़ें मुझे, मतलब प्याज के बदले आलू दो और हम आपको आलू के बदले प्याज देंगे, ये चीज़ है। वॉल पेंटिंग, झोपड़ी पेंटिंग और वॉल पेंटिंग सेम ही है, अपनी दीवार को कलर कर रहे हैं। ऑर्नामेंट का मेकिंग कर रहे हैं, मतलब ऑर्नामेंट भी बनाने लगे हैं। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉपर का यूज़ शुरू हो गया है, कॉपर यूज़ किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कॉपर का स्टार्ट यूज़ हो गया है। आगे देखते हैं, दिस इज़ नॉट बट द लीस्ट। टेक्नोलॉजी, स्टोन यूज, ऑक्यूपेशन जानेंगे ईयर वाइज। ठीक है, अर्ली लोअर, मतलब 500,000 BC से 50,000 BC तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन स्टोन का यूज़ है। क्या है? क्वार्टजाइट। यहाँ का पेशा जो है हंटिंग है, फूड है, गैदरिंग एंड फिशिंग। ये हमारा अर्ली की बातें हो रहा है। अब हम चलते हैं मिडिल में। ठीक है, मिडिल में चलते हैं तो ये हमारा 50,000 BC से 40,000 BC की बातें करता है। इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हैं, फ्लैक्स का। यहाँ भी क्वार्टाइज पत्थर का यूज़ हुआ है, हंटिंग हुआ है, फूड हुआ है, गैदरिंग हुआ है एंड फिशिंग भी हुआ है। एंड अब हम अपर चलते हैं, लेट 40,000 BC से 10,000 BC। यहाँ पे फ्लिंट का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमें फ्लिंट का इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे क्या है? स्टोन का, चर्ट का इस्तेमाल हुआ है, जैस्पर का यूज़ हुआ है। यहाँ पे हंटिंग हो रहा है, फूड भी हो रहा है, गैदरिंग एंड फिशिंग भी हो रहा है। होमोसैपियंस यहाँ पे आ गए हैं, मतलब एक सभ्य लोग रहने लगे हैं। अब आते हैं मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक में क्या है? यहाँ पे माइक्रोलिथ्स यानी कि 9,000 BC से लेकर के 4,000 BC की हम बातें कर रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, बट हम उतना लेके चलते हैं। माइक्रोलिथ का मतलब क्या है? छोटे छोटे औजार हम यूज़ तो कर रहे हैं, छोटे हैं बट घातक हैं। ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो हमें उसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया, एजेट का। हंटिंग किया जा रहा है, यहाँ पे फूड किया जा रहा है, फूड गैदरिंग हो रहा है, फिशिंग भी कर रहे हैं। इन द लेटर फेज दे स्टार्ट डोमेस्टिकेशन प्लांट, मतलब इसके अंत टाइम में हम खेती करना, मतलब जानवर को पालना शुरू कर दिए हैं कि अब जानवर पाला जाए। लेकिन अंतिम छोर पे जाकर के, जहाँ से हमारा नियोलिथिक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिश्ड टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, पूरा एकदम चिकना।
मस्त। अब यहाँ पत्थर का जो यूज़ किया जा रहा है, डाइक का यूज़ किया जा रहा है, बेसाल्ट का यूज़ किया जा रहा है, डोलोमाइट का यूज़ किया जा रहा है। 3 प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है नियोलिथिक एज में। यहाँ पे हंटिंग हो रहा है, फूड गैदरिंग भी हो रहा है, फिशिंग भी हो रहा है। अब यहाँ पे फिशिंग का जो अंत आ जाता है, जो हंटिंग शिकार है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इंड देखो यहाँ पे लिखा गया है, मतलब शिकार करना, फूड गैदरिंग करना, फिशिंग करना, दैट इज़ गोइंग टू डिमिनिश, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। रेगुलर एग्रीकल्चर शुरू हो चुका है। रेगुलर एग्रीकल्चर बिगिंस सेटल्ड इन अ स्मॉलर विलेज, मतलब लोग ग्रामीण जीवन जीना शुरू कर दिए हैं। फूड प्रोड्यूसिंग एज जो हमारा था शुरू हो गया। मेहरगढ़ जो कि हमारा जाना जाता है वीट के लिए। कॉटन मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर ले भैया, नाम तो सुने ही होंगे हैं। सिविलाइजेशन ऑफ राइस, मतलब मेहरगढ़ जो है हमारा वीट है, कॉटन है। मिर्ज़ापुर में हमारा चावल की खेती को दिया गया है सरे, ठीक है। अब हम इसमें जानेंगे कि साइट्स कौन कौन से हैं। अर्ली में लोअर 5 लाख BC से 50 BC। साइट की अगर बातें करते सोलन है, सोहन है वैली, पंजाब बेलन वैली, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में नियर इलाहाबाद, डिडवाना। राजस्थान भीमबेटका जो कि MP है, और MP भीमबेटका अलग है, MP अलग है। मिडिल में अगर हम बात करते हैं 50,000 BC से 40,000 BC। जियोग्राफी कॉन्साइंड रफली द रोवल पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक हम लोअर में चल रहे हैं। अब जियोग्राफी मतलब कॉन्साइड करता है रफली मान के चलते हैं, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू। लेटर की अगर बातें करते हैं, जो कि अपर की बातें करते हैं 40,000 BC से 10,000 BC, जो कि हम अपर लेवल ऑफ द गुजरात, डंस, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो कि हम साइट के बारे में बातें कर रहे हैं। साइट्स मतलब जगह। महाराष्ट्र, सेंट्रल MP, साउथ MP एंड भीमबेटका कैव्स यूज्ड एज शेल्टर, मतलब कैव का मतलब गुफा होता है। हम शेल्टर की यूज मतलब रहने के से कर रहे हैं। मेजोलिथिक मतलब 9,000 BC से 4,000 BC की अगर हम बात करें तो आदमगढ़ MP, जो कि हम पहले पढ़े उसी का ये समरी है, ठीक है, पीछे जो हम लोग किए हैं। आदमगढ़ हो गया, MP हो गया, एंड वैगौर राजस्थान। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, सबसे पहले हमें जानवरों को पालतू बनाया गया उस चीज़ का प्रमाण मिला है। साल्ट लेक, शाम्भर डिपॉजिट सजेस्ट कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के कल्टीवेशन में ये लोग मदद किए होंगे। नियोलिथिक अगर बातें हम जानते हैं तो साइट्स के बारे में बात की। नियोलिथिक में नॉर्थ में कौन था, ऊपर नॉर्थ कश्मीरी, ड्वेलिंग पिट्स, रेंज ऑफ सेरामिक्स, वेराइटी ऑफ स्टोन एंड बोन टूल्स, एंड बिकॉज ऑफ माइक्रोलिथ, मतलब छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किए हैं। बुर्ज होम गोफ्रोल बिहार में चिरांड का लिया गया है। साउथ की अगर हम बातें करते हैं, साउथ ऑफ गोदावरी, ईस्ट में असम गारो हिल्स को लिया गया है। अब यहाँ पे बोरियल सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो अर्लियर में कुछ नहीं था, मिडिल में भी नहीं, लेटर में भी नहीं, मेजो में भी नहीं, नियोलिथिक में आया है हमारा जो कि प्रमाण मिला है बुर्ज होम से। डोमेस्टिक डॉग विथ देयर मास्टर्स, मतलब कुत्ता को दफनाया गया था इंसान के साथ, वो हमें नियोलिथिक एज में बुर्ज होम में मिले हैं, जो कि और कहीं नहीं मिला है हमें, उससे पहले कभी नहीं मिला है, ठीक है। अब हम पोट्री के बारे में जानेंगे। तो बर्तन, हमें मेजोलिथिक एज तक कोई बर्तन ही नहीं मिला है, नियोलिथिक एज में मिला है। फर्स्ट रेफरेंस ऑफ पोट्री, बुर्ज हम क्वायर्स, बुर्ज हमसे बड़ी चीज़ मिला यार, क्वायर्स ग्रे पोट्री हमें मिला है। हैंडमेड पोट्री जहाँ मिला है। लेटर पीरियड फुट व्हील इज ऑल्सो यूज्ड, मतलब पैर से चलाने वाली गाड़ी हो सकती है, शायद हो सकता है ऐसा साइकिल हो, ऐसे हो, फिर ऐसे हो, यहाँ चक्का हो, या हैंडल हो, यहाँ भी चक्का, यहाँ बैठ के पैर से इधर मारो इधर मारो, आगे बढ़ते जाओ। इंक्लूडेड ब्लैक बर्निस्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट प्रेस्ड वेयर का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। पेंटिंग के बारे में जानें तो भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश एंड नर्मदा वैली हैव प्री हिस्ट्रिक आर्ट ऑफ बिलोंगिंग टू ऑल 3 फेजेस, मतलब तीनों फेज में हमें देखने को मिला है पेंटिंग के बारे में, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। और हम एक चीज़ जानेंगे यहाँ पे, दिस इज द पार्ट ऑफ एंडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड नेक्स्ट विल बी IVC, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
पेंटिंग के लिए हमें तो पता है कि भीमबेटका मिला है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इंसान ने सबसे पहले किस चीज़ को कल्टीवेट किया था। विच क्रॉप इज कल्टीवेटेड फर्स्ट टाइम बाय ह्यूमंस, तो वो होता है बार्ले। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे का आगे देखेंगे।